मेरा नाम रूबी शर्मा है। मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ और पेशे से डाइटिशियन डॉक्टर थी, अब हूँ नहीं क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब मैं SLPS फाइटर्स हूँ और गुरुजी के नाम के हिसाब से मैं एक शेरनी हूँ। आज से 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था पिंटू सर के माध्यम से और यकीन मानिए 1 महीना मेरा दिमाग खराब करके रख दिए थे। ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। मैं झूठ क्या बोलूँ, इस स्टेज से ना, ये स्टेज मेरे लिए भगवान के बराबर है और आज मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी। इससे पहले भी मेरे पास कंपनी आई थी लेकिन मेरे को फंसा के चली गई थी और यकीन मानिए इसी फंसाने के चक्कर में ना मैं दूर रहती थी और इनसे बार बार लड़ाई हो जाता था। ये अच्छे फ्रेंड थे, मैं दोस्ती तोड़ना नहीं चाहती थी और ये बोलते थे ज्वाइन करना, बोले नहीं करना क्योंकि ये सेफ शॉप वाले आते हैं और फंसा के चले जाते हैं। अरे अब ये नया कंपनियां, ये अपने को नहीं फंसना है। अब हमारे टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि तो मुझे क्यों फंसाया। अब मैं बात करूं कि इससे पहले 2 साल पहले मैं इस बिजनेस को नहीं करते करते हाँ कर गई और मैं बहुत सोची। यकीन मानिए मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं सो नहीं पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है और मेरे में एक खराब आदत है, अगर मैं सोच लेती हूँ ना तो मैं धरती को खोद के भी निकाल लेती हूँ। और ये मेरे पापा कहते हैं ये अच्छी भी आदत है, बुरी भी आदत है। अगर बिगड़ गई तो ले डूबोगी, अगर अच्छा हो गया तो उबार दोगी। और मेरे घर वाले मेरे से डरते भी है। अभी मेरे भैया भी आए हुए हैं। मैं बड़ा को बड़ा नहीं समझती, छोटा को छोटा नहीं समझती। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। मैं अपने भैया को भी डांट देती हूँ। लास्ट में यही चीज हुआ कि सर का हामी कुछ ज़्यादा भारी था तो हम बोले ठीक है, लेकिन 2 महीना से ज़्यादा नहीं, अगर मेरा कोई अचीवमेंट नहीं तो हम यहीं क्विट कर जाएंगे। ये बोले ठीक है डन। अब मेरे पास सोच था ये करते हैं नौकरी, करते हैं 6 दिन नौकरी, 1 दिन मेरे साथ कर क्या लेंगे, मतलब जान छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय है कि नहीं। फिर भी सर ने दिमाग लगाया कि ये तो मानेगी नहीं, पार्ट टाइम मेरे साथ लगे रहे। लास्ट में इनसे नहीं संभली तो क्या किए, गुरुजी के हाथे थमा दिए। बोले गुरुजी इनसे बात कर लो, बाकी जो है यही देखेंगी। अब घर का मुखिया मुझे बना दिया गया, अब जिम्मेवारी, और मुखिया कभी अपनी जिम्मेवारी से कभी भागता नहीं है। अब मुखिया होने के नाते एक चीज ये बोलते हैं कि जिम्मेवारी जो इंसान अच्छे से निभाता है वही एक्चुअल इंसान होता है। मैंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया और मैंने इस टीम को अपने एक सौभाग्य टीम नाम दिया और मैंने इनसे डिस्कस किया कि मैं इस टीम को ना सौभाग्य नाम दूंगी क्योंकि जो भी लोग मेरी टीम में आएंगे वो सौभाग्य से आएंगे और भाग्य से आएंगे। सर ने बोला डन। अब हर चीज बोलते रह गई, सर सीधे बोले डन। मैं सोचने लगी कोई डाउट है क्योंकि हर बार डन तो गड़बड़ है ना। फिर इन्होंने कहा आपका काम क्या है, पेशेंट देखना। हाँ देखना है। इसमें काम क्या है, दवाई बेचना। हमने बेचने का मेरे से काम नहीं होगा। तो आप बोले पेशेंट जो वहाँ पे आप बोलते हो कि पहले बात करते थे कि 15 दिन में मैं लिख के देती हूँ, वो ठीक ही नहीं होता, मेरे को कसट होता है। आप इसमें दो ना, कम से कम 1 महीना चलाओ। 1 महीना में बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आने लगे, मेरा कॉन्फिडेंट हाई होने लगा। मैं इस प्रोडक्ट के बारे में अपना बहुत अच्छे से स्टडी करने लगी ताकि ये प्रोडक्ट ऐसा हो कि किसी की ज़िंदगी को बचा सके। इसके बारे में मैं पूरा घुसने लगी और प्रोडक्ट का एक जानकारी लेने लगी और उन लोगों पे काम की जो सच्ची में ज़िंदगी में ख़त्म होने वाले थे। और आज से मेरी काउंटिंग है 450 पेशेंट मैंने अकेले ठीक किया। और यहाँ से कोई नहीं कह सकता कि इस प्रोडक्ट से उसको हाँ मैं यहाँ से ना दावा ठोक सकती हूँ, उसको लैब टेस्ट करा सकती हूँ कि इस प्रोडक्ट से कभी कोई हार्म नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ये यूरोपियन लैब से ये टेस्टेड है। और हमारे मेडिकल में जैसे सिप्ला सब प्रोडक्ट्स ये यहाँ से लीगलिटी आता है। मैं एजुकेशन पे गई, वहाँ पे सर्च की, वहाँ से जानी, उसके बाद मेरे को पता चला जो हमारे संजीव सर हैं
ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही मेरा 4-5 कैंसर पेशेंट जो संजू मैडम के माध्यम से भी आया था, कुछ मेरे माध्यम से आया था, मैंने डील किया। और एक ऐसा पेशेंट जो मैं हॉस्पिटल में थी, वो मेरा नंबर लिया था, मैं उसको बात करते करते डील कर गई और उसके घर जाके देखी। जाने के बाद वो पेशेंट का क्या कंडीशन था, वो पेट के अंदर से वो पूरा पेट फाड़ा हुआ था, मोटा सा पाइप डाला हुआ था। और उसमें देखने के बाद ना हम भी हाथ उठा दिए, क्योंकि मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं PG डॉक्टर हूँ। मेरा भी एक लेवल है और अगर मैं इसको कुछ कर दूं तो अगर कुछ हो जाए, भले मुझे स्लीपेंस बचा ले, लेकिन मैं अपने आप को माफ कैसे करूंगी कि मेरे को कुछ, मेरी मर्जी से उसको कुछ हो गया। मैंने उसको बोला कि ये मेरे से नहीं संभलेगा, अगर ऐसा है तो मेरे को उस टाइम SP चाहिए था। क्या चाहिए था? SP चाहिए था। अब SP करने के लिए मेरा लेवल रुका था। फिर हम बोले चलो तुमको तो हम बचा ही लेंगे अगले महीना, अब ये SP चाहिए। 100 SP का उसको प्रोडक्ट बना के दे दिए। अब उसको बोले इसको चुपचाप खाना, अगर गलती हुई तो मरोगे तो मेरा गलती नहीं, अपनी गलती से। तो बोला डन। 1 महीने के बाद मैं पूछी संजू मैडम से कि एक बार बात करना, वो पेशेंट का क्या हाल है। ये बोलती है वो तो उठ के बैठ गया। हम बोला तो बोले हाँ उठ के बैठ गया, हम लोग चलेंगे मिलने के लिए। हम बोला हाँ ठीक है। अब उसे मिलने गए तो उसको देखने के बाद मेरा ही दिमाग उड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है सच में? क्योंकि उसका जितना घाव था ना, सब भर गया। और आज के टाइम में उस पेशेंट से कभी भी मेरी बात होती है SP के लालच में नहीं, एक इंसानियत के नाते में। और वो हमेशा कहते हैं थैंक यू, आप मेरी जिंदगी में एक भगवान बन के आए। और हमेशा